प्रश्नावली 3.4 में हम अब एक नई विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली। विलोपन विधि नाम से ही विदित हो रहा है कि कुछ न कुछ विलुप्त होगा। तो विलोपन में हम एक चर को विलुप्त करेंगे, एक चर को विलुप्त करेंगे। ठीक है। चर को विलुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, x या y के दोनों समीकरण में गुणांक बराबर होने चाहिए। जैसे पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यदि पहली समीकरण को मैं 1 से लिखूं, दूसरी को 2 से लिखूं, तो x का गुणांक पहली समीकरण में क्या है, जब कुछ भी ना हो तो हम 1 मानते हैं, y के साथ भी 1 है, तो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। दूसरी समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का 3 है। तो मैं y के गुणांक को अगर बराबर करना चाहूँ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहली समीकरण को मैं 3 से गुणा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा, पूरी समीकरण 3 से गुणा होगी तो ये बन जाएगी 3x प्लस 3y बराबर 3 पंजे 15 हो गया। इसके नीचे दूसरी समीकरण को यथावत लिख देंगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y। यदि इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो ये y का पद विलुप्त हो जाएगा। तो जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर ये y का पद विलुप्त हो गया। 3x और 2x कितना हो गया, 5x, 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो x का मान आ गया हमारे पास 19/5। ये हमने किसको विलुप्त किया है, y को विलुप्त किया है। अब हम x को विलुप्त करेंगे। x को विलुप्त करने के लिए दोनों के गुणांक सेम होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा करता हूँ। 2 से गुणा करने पर तो 2 से गुणा किया तो ये समीकरण आ जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 2 पंजे 10, और यहाँ भी आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 है, यहाँ लिख दी। अब हमें पता है यदि चिन्ह समान हो दो संख्याओं के तो उनको घटाने पर वो विलुप्त होंगी। तो हम इनको घटाते वक्त क्या करेंगे, अभी ये प्लस का 2x है तो घटाते ही ये माइनस का हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का, अब ये जो चिन्ह है प्लस का ये नहीं माना जाएगा, ये माइनस का 2x माना जाएगा। तो ये माइनस का 2x और प्लस का 2x विलुप्त हो गए। ये माइनस का 3y नहीं है, ये प्लस का 3y है। तो प्लस का 2y और प्लस का 3y, ये हो गए 5y, और 10 माइनस 4 6 हो गया। तो y बराबर 6/5 आ गया। ये थी हमारी विलोपन विधि। इसमें हमने y को विलुप्त किया और यहाँ पे हमने x को विलुप्त किया है। ठीक है।